रेवाड़ी जिले में चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का अच्छा खासा असर रहा है। बाउल हलके से देवीलाल परिवार की पार्टियों के एमएलए भी बनते रहे हैं। चौटाला परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद ये वोट बैंक दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में आ गया, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी का खामियाजा जेजेपी को हुआ और 2024 के चुनाव में ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ में चला गया। लेकिन अब जेजेपी एक बार फिर से इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की मशक्कत में जुट गई है और इसके लिए एक्टिव हो गए हैं दिग्विजय चौटाला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे दिग्विजय चौटाला के रेवाड़ी जिले में हुए युवा जोड़ो अभियान की। दिग्विजय चौटाला ने रेवाड़ी में पार्टी की मजबूती के लिए युवा जोड़ो अभियान चलाने का काम किया। वो लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत होने के लिए आए थे। आधा दर्जन कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत भी की, लेकिन उसके बाद तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अपना अभियान बीच में छोड़ना पड़ा। लेकिन जिन आधा दर्जन कार्यक्रमों में दिग्विजय चौटाला गए थे, उनमें लोगों की भारी हाजिरी से ये साफ संकेत मिला कि जेजेपी से निराश और नाराज वर्कर अब दोबारा से उसके साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। दिग्विजय चौटाला ने पार्टी के वर्करों से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। जिस तरह से सबसे कमज़ोर जिले के अंदर लोगों की ये भारी हाजिरी रही है, उससे ये साफ तौर पर मैसेज चला गया है कि जेजेपी के लिए यहाँ पर फिर से पुराने वोट बैंक को हासिल करना संभव हो सकता है। दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों से जेजेपी के निराश कैडर को एक नई उम्मीद मिली है और उनके अंदर करंट भी दौड़ा है। जेजेपी के लिए ये मोमेंटम बरकरार रखना बेहद ज़रूरी होगा और दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है, जिसके चलते जेजेपी के लिए आने वाले चुनाव में यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला का स्वागत बाइकों के काफिले के साथ किया गया, जिस तरह से लोगों की भारी हाजिरी दिग्विजय चौटाला के प्रोग्राम में रही, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि जेजेपी के लिए ये मैदान सूखा हुआ नहीं है, बल्कि इस जिले में जेजेपी के लिए अच्छी गुंजाइश बाकी है। और दिग्विजय चौटाला ने भी पार्टी के लिए यहाँ पर संभावनाओं को मजबूत करने का काम किया। अब अगली कमान दुष्यंत चौटाला को संभालनी होगी। उनको पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के पुराने वोट बैंक को साथ जोड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। अब देखने की बात यही रहेगी कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला इस जिले में अपने परिवार के पुराने वोट बैंक को कैसे हासिल करते हैं और अपनी पार्टी का प्रभाव कैसे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी जिले में जेजेपी का भविष्य 2029 के चुनाव में कैसा हो सकता है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी 2029 के चुनाव में क्या रेवाड़ी में वापसी कर सकती है, क्या बाउल की सीट जीत सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। चौटाला परिवार की दूसरी पार्टी इनेलो का भविष्य रेवाड़ी में क्या रहेगा, इसके बारे में भी जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।